नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जेएनएल क्लासेस में। मैं रोहित कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आज के दिन। उस टॉपिक का नाम है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। आज हम समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में आपको एक बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आपका 100% है कि इन तीनों टॉपिकों का डाउट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं समस्थानिक क्या है। समस्थानिक का मतलब है दोस्तों कि अगर हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करें, दो केमिस्ट्री के दो परमाणुओं में कंपैरिजन करें, तो वे दोनों परमाणुओं में अगर परमाणु क्रमांक की वैल्यू सेम है, या उनके इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू सेम है, या उनके प्रोटॉनों की वैल्यू सेम है, तो वो दोनों परमाणु आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा है डेफिनेशन में समस्थानिक में इसी को सम इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं, इसी को सम प्रोटॉनिक भी कहते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपसे कोई सम इलेक्ट्रॉनिक पूछ ले, आपसे कोई सम प्रोटॉनिक पूछ ले, तो दोनों तीनों एक ही चीज़ हैं। तो समस्थानिक की डेफिनेशन हमने लिखा है, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ये भी डिफिनेशन है कि उसका द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। वो सभी क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। प्रोटियम है ये, ड्यूटीरियम है ये, ट्राइटियम है। तो इन सभी के केस में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो प्रोटियम है, प्रोटियम का इलेक्ट्रॉनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटीरियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ट्राइटियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका परमाणु क्रमांक भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। इस आधार पे इसका अगर परमाणु क्रमांक एक है तो एक समस्थानिक हो जाएंगे। ऐसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के केस में भी सेम कहानी होती है। ऑक्सीजन O8, O16, 8, O17, 8, O18 के रूप में पाया जाता है। लेकिन तीनों के केस में देखेंगे तो ऑक्सीजन ही एक ऐसा है जो समस्थानिक के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। एक ज़माना था कि जब BHU अपना BSc के लिए एंट्रेंस कराता था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा समस्थानिक है। तो ये ऑक्सीजन के 3 केस आए थे, 8, O16, 8, O17 और 8, O18 दोस्तों। ऐसे ही ये क्लोरीन की अगर हम बात करें, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17Cl35, 17Cl37। इनके बेसिस पे हम समस्थानिक को कैलकुलेट कर सकते हैं। समस्थानिक और समभारिक के क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन दोस्तों CUT के एग्जाम में आते हैं, आपके मेन एग्जाम के बहुविकल्पी में आ जाते हैं 12th के एग्जाम में। इसके अलावा IIT लेवल के एग्जाम में भी समस्थानिक और समभारिकों के क्वेश्चन आते हैं। नीट में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप जहाँ चाहेंगे बड़ी आसानी से समस्थानिकों को ज्ञात करने के लिए उनके परमाणु क्रमांक को देख लीजिए समान है, या उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लीजिए समान है, या उनके प्रोटॉनों की संख्या को देख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक समभारिक आता है। समभारिक भी दोस्तों, जैसा कि नाम है समभारिक यानी समान भार, जो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, वे परमाणु जिनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समान हो, या कह लीजिए परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। फिर समझते हैं, वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, 1H3 ट्राइटियम है, और हीलियम का एक समस्थानिक 2He4 है। इन दोनों की बात कर सकते हैं। हमने आर्गन की बात की, पोटेशियम की बात की, कैल्शियम की बात की, तो 18Ar40, 19K40 और 20Ca40, इन सभी में देख रहे होंगे आप कि इनके परमाणु भार आपस में समान है। अगर इनके परमाणु भार समान है तो ये समभारिक हो जाएंगे। यहाँ भी इसका परमाणु भार समान है तो ये समभारिक हो जाएगा। ऐसे अगर हम आयरन और निकल की बात करें, तो एक का परमाणु क्रमांक 26, एक का 28, लेकिन परमाणु भार की संख्या कितनी है, 58। तो 58 के बेसिस से हम बता सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों भी समभारिक हैं। तो इस प्रकार से समस्थानिक और समभारिक की बात जब की जाती है, तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान दिखना है, तथा समभारिक में हमें परमाणु भार को समान दिखना है। ऐसे दोस्तों एक और नाम आता है जिसको हम कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक भी इसी प्रकार का होता है। समन्यूट्रॉनिक के डिफिनेशन में हम कह सकते हैं कि वे दो परमाणुओं में तुलना जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। समन्यूट्रॉनिक को हम बड़े आसानी से कह सकते हैं, समन्यूट्रॉनिक की बात करें अगर हम, तो हम इसको कह सकते हैं कि वे परमाणु जिनमें
न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा। मैंने अपने एक वीडियो में न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में ज्ञात करना सिखाया था। फिर भी दोस्तों, जिन बच्चों को अभी भी न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं ज्ञात करना आता, तो मैं उनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि सम न्यूट्रॉनिक कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास दो तत्व हैं x और y, ये दोनों तत्व हैं हमारे पास, और इसका परमाणु क्रमांक 5 है, इसका 8 है। इसका परमाणु क्रमांक 5 और इसका 8 है, और इसका 2 है और इसका 7 है। सॉरी, 2 7 है, इसको हम ले सकते हैं 2 और इसका 5 ले लीजिए। तो अब यहाँ परमाणु भार है 8, परमाणु भार है 8, परमाणु क्रमांक है 7, 5 है। तो अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या n का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, और 8 में से 5 जाता है 3, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ है। इसी प्रकार से अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ भी परमाणु भार यानी a की वैल्यू 5 है, परमाणु क्रमांक z की वैल्यू 2 है। अगर हमें n निकालना हुआ तो a माइनस z के बेसिस से हम 5 माइनस 2 यानी 3, यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन में न्यूट्रॉनों की संख्या परस्पर समान है। इस बेसिस से कह सकते हैं कि x और y सम न्यूट्रॉनिक हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जिनके बेसिस से हम सम न्यूट्रॉनिक के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सिलिका के लिए है, फास्फोरस के लिए है, अगर मैं आपसे कहूं कि सिलिका और फास्फोरस ऐसे दो तत्व हैं जिनके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, तो सिलिका और फास्फोरस, सिलिका की बात करें तो ये 14 30, और इसकी हम बात करें तो 50 31, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं सब न्यूट्रॉनिक के लिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 30 माइनस 14, इस बेसिस से हम कर सकते हैं 16। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो 31 माइनस 15, उस बेसिस से कितना हो जाएगा 16। तो इस बेसिस से हम समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, और बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और ऐसे ही लगातार छोटे छोटे टॉपिकों को और बड़े टॉपिकों को जानकारी अच्छे से हासिल करने के लिए मेरे वीडियो पे लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपको जानना हो, अपने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।